Yes, good afternoon to all my students. Sudhanshu, Radhe Radhe, Vikrant, Rahul, Divi, Vishesh. Jai Bholenath. Yes, Navneet, Jai Bholenath. Good afternoon, Divi. I am fine, Divi. How are you people? और भाई मैम की स्पेलिंग सही लिखोगे, MAIM नहीं लिखोगे. मेम का मतलब है अपंग कर देना किसी को, किसी का मूवमेंट खत्म कर देना. मूव कर रही हूँ मैं, इसलिए मैम गलत नहीं लिखोगे. बेयर इन्फिनेटिव. जय भोलेनाथ श्याम. आदित्य, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून. भाई जय भोलेनाथ तो बहुत सारे हैं भाई. जय यस सुमित, भोलेनाथ. प्रीति, गुड आफ्टरनून. कैसे हो मैम? मैं तो फाइन हूँ. आप लोग बताओ क्या किया वीकेंड में? वीकेंड में क्या किया होगा? मजे किया होगा, मूवी देखा होगा जाके. हर हर महादेव. अच्छा, बहुत मजा आ रहा है इंग्लिश पढ़ने में. आज मुझे भी अच्छा लग रहा है आप लोगों को पढ़ाकर. राधे राधे सचिन. चलो. कबीर सिंह, वेरी गुड. यस, गुड इवनिंग. दिवाकर नाम ले लिया आपका. कबीर सिंह मूवी. सादब बोल रहे हैं द क्रूएल लेडी मेड हर सर्वेंट टू डू ऑल द हाउस होल्ड. इसमें मेड की जगह ऑर्डर्ड. यस, ऑर्डर्ड लगा सकते हो, लेकिन जो वर्ड सदा पहले से सही है, ठीक है, जो वर्ड पहले से सही है उसको फिर क्यों सुधारोगे? क्या बेड वर्ड में क्या गड़बड़ी थी? बेड भी सही है, ऑर्डर्ड भी सही है, लेकिन बेड वर्ड तो सही था, बट उसके साथ बेर इन्फिनेटिव नहीं लगा. अच्छा, आशीष बोल रहे हैं आपकी क्लास में मैं बड़ी मुश्किल से होता हूँ. क्या करते हो भाई इस समय पे? अच्छा लगता है इंग्लिश पढ़कर. मैम MTS में इंग्लिश का लेवल कैसा होता है? MTS है भाई, 10th लेवल है, तो नो डाउट इससे तो कम ही होगा. यस चंदू, वेलकम. दिस इज माय फर्स्ट लाइव क्लास. वेलकम वेलकम निधि. अच्छा अच्छा, इतना पढ़ा दिया है कि रिकवर नहीं हो रहे हैं बाबा. किस सेंस में ले लूँ मैं? CHSL से लो रहेगा, बिल्कुल लो रहेगा. MTS आपका 10th स्टैंडर्ड है, 10वीं क्लास वाला है. ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं. आज मैं पॉजिटिव वर्ब शुरू करूंगी, ठीक है. अब हमारा कल तक में हमें वर्ब खत्म कर लेना है, ठीक है. कल तक हम वर्ब खत्म कर लेंगे. और मैंने जो आपको वर्ब का शीट दिया हुआ है उसका आई थिंक मैंने 40 क्वेश्चंस डिस्कस किया था, क्योंकि उसमें इन्फिनेटिव और जीरेंड वाला रूल भी था. ओके, तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे. और उसके बाद मैं आपको एक और शीट दूंगी जो सिर्फ नॉन फाइनाइट का होगा, ठीक है. नॉन फाइनाइट मतलब सिर्फ जीरेंड वाला होगा, इन्फिनेटिव वाला होगा और पार्टिसिपल वाला, ठीक है. चलो. नहीं आशीष, आज मेरा टारगेट है कल तक में आपका वर्ब खत्म कर देना है, तो आप मुझ पे छोड़ दीजिए. वर्ड पावर के लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है. चलो अब आ जाओ. कल हमने लास्ट क्लास हमने इन्फिनेटिव हमने जीरेंड कर लिया, हमने इन्फिनेटिव खत्म कर लिया. अब मैं आपको एक छोटा सा चैप्टर पढ़ाऊंगी जो इन्फिनेटिव मतलब जो वर्ब का ही पार्ट है और इन्फिनेटिव से रिलेटेड है. इन्फिनेटिव से भी रिलेटेड है, एक्टिव पैसिव से भी रिलेटेड है, ठीक है. कॉजेटिव वर्ब 20-25 मिनट लगेगा, आधा घंटा लगेगा कॉजेटिव वर्ब. उसके बाद मैं पार्टिसिपल आज शुरू करूंगी और कल टारगेट है कि पूरा पार्टिसिपल खत्म कर लेना. ओके. हाँ, 45 क्वेश्चंस कर लिया. नो नीड टू वरी दिवी, बस 2 दिन का टाइम दीजिए मुझे. वर्ब एक बहुत लेंदी चैप्टर है, खत्म कर लूंगी तो मैं भी निश्चिंत हो जाऊंगी ना कि एक लंबा सा चैप्टर खत्म हो गया. अब आ जाओ पॉजिटिव वर्ब्स. पॉजिटिव वर्ब्स, इसके नाम में ही कॉजिटिव है, इसका मतलब है कि ये कुछ कॉज करता है, ठीक है. कॉजिटिव वर्ब्स ध्यान से सुनेंगे. कॉजिटिव वर्ब्स आर द वर्ब्स जहां पे जनरली कर्ता काम करता है, द सब्जेक्ट डज द वर्ब, ठीक है. सेंटेंस में देखो, जैसे मैंने लिखा, ये देखना, आई डिड द वर्क. जनरली इन अ सेंटेंस द सब्जेक्ट डज द वर्ब. ये जो आई है ये हमारा सब्जेक्ट है और डिड क्या है? वर्ब. तो जनरली हमारा वर्ब किसके लिए लगा होता है? सब्जेक्ट के लिए. जनरली इन अ सेंटेंस द सब्जेक्ट डज द वर्क. बट बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं ना जहां पे द सब्जेक्ट डज नॉट डू द वर्क डायरेक्टली, इट टेक्स द हेल्प ऑफ सम अदर पर्सन टू डू द वर्क. कई सेंटेंसेस ऐसा भी होता है जहां पे हमारा सब्जेक्ट डायरेक्टली काम नहीं करता है,
सब्जेक्ट किसी और से काम को करवाता है, ठीक है, उसे हम कॉजेटिव वर्ब बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा आई डिड द वर्क, यहाँ तो आई ने खुद काम किया, लेकिन मैंने लिखा आई मेड हिम डू द वर्क। यहाँ पे कितने पर्सन? आई डिड द वर्क, यहाँ तो मैंने खुद काम किया, बट यहाँ तो 2 पर्सन है, यहाँ आई भी है और यहाँ हिम भी है। देयर आर 2 पर्सन्स, बट हु इज डूइंग द वर्क? काम करने का काम आई इज नॉट डूइंग, द वर्क इज डन बाय हिम। आई टेक्स द हेल्प ऑफ हिम टू डू द वर्क। तो कॉजेटिव वर्ब का हम यूज कब करते हैं? जब कर्ता डायरेक्टली काम को नहीं करता है, कर्ता किसी और पर्सन का हेल्प लेता है काम करने के लिए। आई मेड हिम डू द वर्क, मैंने हिम से काम करवाया, मैंने खुद काम नहीं किया, मैंने हिम से काम करवाया। ओके अच्छा, कौन सा चैप्टर खत्म हुआ या नहीं हुआ? सब वेरी गुड प्रीति, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग इतने इजी वे में बहुत कुछ सीख गए। चलो थैंक यू, वो मैं करवा दूंगी, नो नीड टू वरी एनके, एकदम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बस थोड़ा सा, मुझे पता है ना कि मुझे किस चैप्टर में कितना ज़्यादा टाइम देना है। अब मुझे नाउन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है, लेकिन मुझे वर्ब अच्छे से पढ़ाना है, क्योंकि इसी वर्ब पे टेंस टिका हुआ है, इसी वर्ब पे एक्टिव पैसिव टिका हुआ है, ठीक है। तो कॉजेटिव वर्ब्स किसे बोलते हैं? कॉजेटिव वर्ब्स आर द वर्ब्स इन विच द सब्जेक्ट डज नॉट डू द वर्क। ओके, द सब्जेक्ट टेक्स द हेल्प ऑफ समबडी एल्स टू डू द वर्क। अब इसको हिंदी में करती हूँ कि कॉजेटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है जहाँ पे सब्जेक्ट डायरेक्टली काम नहीं करता है, सब्जेक्ट किसी और व्यक्ति का, किसी और की मदद लेता है काम को करने के लिए। जैसे मैंने लिखा, मैंने ऐसा लिखता है ना, मैंने ऐसे लिखवाया, मैंने ऐसे लिखवाया, मैंने ये क्वेश्चन पढ़वाया, ठीक है, काम करवाया, ठीक है, मैंने ऐसे पढ़वाया। इसका मतलब है आई डिडंट रीड द ऐसे डायरेक्टली, मैंने किसी और, आई टुक द हेल्प ऑफ समबडी एल्स टू रीड द ऐसे, मैंने यहाँ किसी और की मदद ली काम को करवाने के लिए, लिखवाया, ठीक है, मैंने उसे ऐसे लिखवाया, मैंने खुद नहीं किया, मैंने खुद ऐसे नहीं लिखा, किसी और से लिखवाया, मैंने खुद नहीं पढ़ा, किसी और से पढ़वाया, मैंने काम को किसी और से करवाया। तो उसी को हम पॉजिटिव वर्ब्स बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। पॉजिटिव वर्ब्स दे आर यूज्ड, इसको इंग्लिश में ही लिख रही हूं, दे आर यूज्ड when the subject doesn't do the work directly, ठीक है। पॉजिटिव वर्ब्स का यूज कब करते हैं? जब सब्जेक्ट काम को डायरेक्टली नहीं करता है, जब काम कर्ता के द्वारा नहीं होता है। द सब्जेक्ट takes the help of something or somebody to do the work। इसमें एकदम कमेंट्स वगैरह रोक दो, इसको ध्यान से समझना है, ये बहुत बार हमारे एग्जाम्स में आ चुका है। हाँ, अभी मैं बताती हूँ लक्ष्य, बस मुझे टाइम दीजिए। पार्टिसिपल अभी तो शुरू भी नहीं किया है, कहाँ से खत्म हो गया। पॉजिटिव वर्ब्स कब यूज होता है? व्हेन द सब्जेक्ट डजंट डू द वर्क डायरेक्टली, सब्जेक्ट डायरेक्टली काम नहीं करता है, सब्जेक्ट टेक्स द हेल्प ऑफ समथिंग, सब्जेक्ट जो है हमारा कर्ता किसी चीज का या किसी व्यक्ति का हेल्प लेता है काम को करने के लिए, ठीक है। अब आओ, हमारे मेन कितने पॉजिटिव वर्ब्स है? ऐसे तो बहुत सारे डाल देते हैं, लेकिन हमारा मेन पॉजिटिव वर्ब्स है जो हमारे एग्जाम का फेवरेट है, मेक, मेड। दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव वर्ब, मेक का पास्ट मेड, और एक पॉजिटिव वर्ब है हैव, हैड, and the next main one is get or got। Okay, these are the causative verbs, these are the 3 main causative verbs। No Kamal, you are not today is my first class, so I am late in the syllabus, no need to worry because you can watch the videos। Okay, the classes that you have already missed, you can watch it unlimited time within the validity period। Okay, so Kamal, we are on the verge of completion of verb, so no need to worry, you can watch the videos। 3 पॉजिटिव वर्ब है हमारे, एक है मेक, मेड,
हैव का पास्ट हैड, और गेट और गॉट। लेकिन आप स्टूडेंट्स को सेंटेंस के थ्रू समझना होगा कि कहाँ का मेक और मेड कॉजेटिव है और कहाँ का नॉर्मल वर्ब है। अगर जहाँ पे सब्जेक्ट डायरेक्टली काम कर रहा है वो कॉजेटिव नहीं है, बट अगर सब्जेक्ट किसी व्यक्ति का या किसी चीज़ की हेल्प ले रहा है काम को करवाने के लिए तो वो कॉजेटिव है। पहले तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाऊंगी कि कैसे पता करोगे कि कहाँ का मेक मेड नॉर्मल वर्ब है और कहाँ का मेक मेड कॉजेटिव है, ठीक है। उसके बाद हम सीधा क्वेश्चंस पे चलेंगे। लिखा मैंने आई मेड अ पेंटिंग। हर जगह का मेड पॉजिटिव वर्ब नहीं होता है, वो आपको सेंटेंस के थ्रू समझाना है। आपको डिसाइड करना है कहाँ का हैड पॉजिटिव है और कहाँ का पॉजिटिव नहीं है। आई गॉट हिम टू डू द वर्क, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि हमारे 3 पॉजिटिव वर्ब है। एक हमारा मेक मेड है, एक हमारा गेट और गॉट है, और एक हैव और हैड है। ओके, आपको डिसाइड करना है कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ नॉर्मल वर्ब है, कहाँ सिंपल वाला वर्ब। चलो, सचिन पॉजिटिव वर्ब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेता है। ओके, आई मेड हिम माई सेल्फ डू, रिफ्लेक्सिव नहीं लेगा, क्योंकि मैं बताती हूँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे बोलते हैं, जब डूअर और रिसीवर सेम है, बट यहाँ तो पॉजिटिव वर्क पे थ्रू कोई और काम करवाया जा रहा है। थैंक यू दिवी। चलो आ जाओ। अब मुझे बताओ कि क्या यहाँ का मेड पॉजिटिव वर्ब है? 2 4 7 2 4 7 1 2 3 4 5 6 7। चलो, आई मेड अ पॉजिटिव वर्ब, सॉरी आई मेड अ पेंटिंग। यहाँ मैंने खुद पेंटिंग बनाया, तो ये पॉजिटिव वर्ब नहीं है, ठीक है, ये हमारा सिंपल वर्ब है, ठीक है। आई मेड अ पेंटिंग, मैंने पेंटिंग बनाया, बट आई मेड हिम ड्रॉ अ पेंटिंग, यहाँ तो मैंने खुद बनाया, बट आई मेड हिम, मैंने हिम से पेंटिंग बनवाया, ठीक है। आई टुक द हेल्प ऑफ हिम टू ड्रॉ द पेंटिंग, इसका मतलब आई ने पेंटिंग नहीं बनाया, हिम ने बनाया, आई ने उससे बनवाया, तो यहाँ का मेड क्या हो गया? पॉजिटिव, ठीक है। दिस इज अ पॉजिटिव वर्ब बिकॉज यहाँ आई इज नॉट डूइंग द वर्क, आई इज नॉट ड्रॉइंग द पेंटिंग, आई इज टेकिंग द हेल्प ऑफ हिम टू ड्रॉ अ पेंटिंग। आई हैड अ बुक, मेरे पास एक बुक थी, तो यहाँ हैड हमारा नॉर्मल वर्ब है। आई हैड रिटन, यहाँ भी लिखने का काम आई ने किया, तो यहाँ भी हमारा नॉर्मल वर्ब है हैड। बट आई हैड हिम डू द वर्क, आई हैड हिम डू द वर्क, मैंने, आई हैड हिम, मैंने हिम से काम करवाया, तो इसका मतलब है काम हिम ने किया, यहाँ आई ने नहीं किया, आई ने तो उसकी मदद ली काम करवाने की, तो यहाँ का हैड इज पॉजिटिव। ही गॉट इन टू ट्रबल, वो परेशानी में पड़ा, यहाँ तो हमारा नॉर्मल वर्ब है, बट आई गॉट हिम टू डू द वर्क, आई ने हिम से काम करवाया, सो दिस इज पॉजिटिव। ओके, ये तो बस मैंने पहचानने का तरीका बताया, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा सिंपल वर्ब। ओके, अब चलो इससे एरर्स कैसे कैसे आएगा। 7th इज पॉजिटिव वर्ब, यस 7th इज पॉजिटिव वर्ब। रिंकू ने भी सही आंसर दिया था, 5th इज ऑल्सो पॉजिटिव,
और सेकेंड इज ऑल्सो कॉजेटिव। इतना तो पता चल गया। सेवेंथ में तो नहीं होगा। सेवेंथ में आई ने हिम से काम करवाया। ओके चलो, अब इससे क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं। अच्छा, बेयर इन्फिनेटिव याद है, एक बार मुझे आंसर करना। एक तो इन्फिनेटिव होता है और दूसरा होता है बेयर इन्फिनेटिव। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्फिनेटिव एंड बेयर इन्फिनेटिव? नहीं आर्यन, आर्यन सेवेंथ में टू लगेगा, टू लगेगा आर्यन, यही चीज अभी मैं बताऊंगी। बेयर इन्फिनेटिव, यस, बेयर इन्फिनेटिव का मतलब है इन्फिनेटिव विदाउट टू। ओके, और इन्फिनेटिव का मतलब तो टू के साथ, यस, विदाउट टू होता। अब तीनों में डिफरेंस देखते हैं तीनों में डिफरेंस देखते हैं। ये देखो, हम कॉजेटिव वर्ब पढ़ रहे हैं। अब आ जाओ मेक और मेड। एक तो ये कॉजेटिव वर्ब है। अब तीनों में डिफरेंस क्या है? एक है हमारा गेट और गॉट। ठीक है, ये रूल लागू अभी अभी द रूल्स विच आई विल बी एक्सप्लेनिंग, ये रूल लागू तभी होगा जब सेंटेंस में मेक, मेड, गेट, गॉट कॉजेटिव वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, देन यू हैव द वर्ड हैव एंड हैड। ये सारे पॉजिटिव वर्ब्स हैं। अब मुझे बताओ कि ये मेड वर्ड, ठीक है, ये मेड वर्ड अपने साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म, हाँ, ये मेड वर्ड अपने साथ इन्फिनेटिव लेता है। इन्फिनेटिव लेता है मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म, टू प्लस V1। ठीक है, लेकिन याद रखना है कि ये मेड वर्ड इन्फिनेटिव लेता है, बट कैसा वाला, बेयर। एक मिनट, पहले तो ये देखो, मेक और मेड वर्ड भी इन्फिनेटिव लेता है। तीनों में कॉमन चीजें क्या है? मेक और मेड वर्ड इन्फिनेटिव लेता है, गेट और गॉट वर्ड भी इन्फिनेटिव लेता है, और हैव और हैड भी दे ऑल्सो टेक इन्फिनेटिव। ओके, ये पॉजिटिव वर्ब भी इन्फिनेटिव लेता है, ये भी लेता है, ये भी लेता है, बट तीनों में डिफरेंस क्या है? Yes, you have to draw tables so that it becomes easier for you to understand. टेबल बना लो। मेक और मेड वर्ड इन्फिनेटिव लेता है, बट ये कैसा वाला इन्फिनेटिव लेता है? बेयर वाला, बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है, बेयर इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है? विदाउट टू। ये भी इन्फिनेटिव लेता है, ये भी इन्फिनेटिव लेता है, बट ये कैसा वाला इन्फिनेटिव लेता है? ये टू प्लस B1 वाला लेता है। ओके, ये तो बेयर लेता है विदाउट टू, बट ये टू प्लस B1। और हैड भी कैसा लेता है? हैड भी कैसा लेता है? दिस ऑल्सो टेक्स बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव दैट इज विदाउट टू, टू के बगैर वाला। ओके, वेरी गुड विनय। हैव मेड और हैव हैड विदाउट टू वाला इन्फिनेटिव लेता है, और गेट और गॉट टू वाला लेता है। ओके, अब चलो इस पे बेस मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, यहीं पे लिख रही हूँ। जैसे मैंने लिखा, आई गॉट हिम टू डू द वर्क। मैंने उससे काम करवाया। नो डाउट यहाँ का गॉट किसका काम कर रहा है? पॉजिटिव वर्ब। और फिर मैंने लिखा, आई मेड हिम टू डू द वर्क। अब आप मुझसे पूछोगे ना कि सब तो पॉजिटिव वर्ब है और सब जगह किसी से काम करवाया जा रहा है, किसी को जबरदस्ती, फोर्सफुली, ठीक है, फोर्सफुली काम करवाया जा रहा है, तो उसके लिए मेड करेंगे। और किसी को मना के, बुझा के, कन्विंस करके काम करवाया जा रहा है, तो उसके लिए गेट और हैव का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो टेल, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी विच वन इज करेक्ट। ये गॉट वर्ड, आई गॉट हिम टू डू द वर्क, मैंने उसे काम करवाया, बट गॉट वर्ड कैसा वाला इन्फिनेटिव लेता है? गेट या गॉट वर्ड टू के साथ वाला, तो ये तो सही है। बट मेड वर्ड, मेड वर्ड टू के साथ वाला नहीं लेता, बेयर लेता है। बेयर बनाने के लिए इसको हटा दो, आई मेड हिम डू द वर्क। और आई हैड हिम डू द वर्क, ये भी बेयर वाला लेता, ये भी हट। ओके, अभी जो हमने दोनों
बेयर इन्फिनेटिव का मतलब क्या है? बेयर इन्फिनेटिव में भी तो V1 ही होता है, इन्फिनेटिव के साथ भी तो V1 ही होता है, और यहाँ भी V1। इन्फिनेटिव का मतलब ये तीनों V1 लेता है, ठीक है, बट ये 2 के साथ बगैर 2 का, ये भी बगैर 2 का V1 और ये 2 के साथ। ओके, ये लिखो फिर मैं दूसरे वाले पे जाऊं। दोनों बेयर लेते हैं सिर्फ गेट को छोड़कर, गेट 2 के साथ वाला, बट ये बगैर 2 का। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब थोड़ा सा मैं एक्टिव पैसिव भी करूंगी। अभी आई हैव डिसाइडेड कि 1 क्लास आई टेक ऑफ एक्टिव पैसिव, ठीक है। वो एक्टिव पैसिव अच्छा डिटेल में तो बाद में होगा, बट अभी कल परसों एक स्टूडेंट एग्जाम थे, आई थिंक इट वाज एयरफोर्स का कोई एग्जाम था, आर्मी कुछ एग्जाम था, वहां भी एक बच्चा ने क्वेश्चन लेके आया था, उसमें भी एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन था, कुछ आर्मी का एग्जाम था शायद। हाँ, अभी मैं बताती हूँ, एक्टिव पैसिव भी करूंगी। अभी तो मैंने सिर्फ लिखा है, अभी मुझे कुछ एक्सेप्शंस भी करना है इनके, गिव मी टाइम। चलो इसको रब कर रही हूं मैं। यस आदित्य, टेरिटोरियल आर्मी, यस टेरिटोरियल आर्मी का एग्जाम था, वहां भी एक्टिव पैसिव से एरर आया था। यहां जहां आपने लिखा है ना मेक और मेड वर्ड, वहीं पे थोड़ा सा एक्सेप्शन नोट डाल के लिख लो। एक्सेप्शन क्या नोट? मैंने बोला था कि मेक और मेड वर्ड अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव लेता है, ठीक है, मेक और मेड वर्ड अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव लेता है, बट ध्यान रखना है कि वहां नोट डाल के लिख लेना, बेयर इन्फिनेटिव मतलब विदाउट 2। लेकिन ध्यान रखना है कि ये रूल लागू तभी होगा जब सेंटेंस किस में जा रहा है, एक्टिव वॉइस में, लिख लेना वहां पे नीचे में। ओके, अगर पैसिव वॉइस में है तो वो 2 के साथ वाला इन्फिनेटिव लेगा। ये देखो, आई मेड हिम टू डू द वर्क, एंड देन आई राइट आई वॉज मेड टू डू द वर्क। अब देखो एनके ने पूछा, लेकिन मैंने जो उसीलिए जब मैंने अभी स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बोला कि ये रूल लागू तभी होगा जब मेड पॉजिटिव वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। बट सिंस यू रेज्ड अ क्वेश्चन तो बताना जरूरी है। एक मिनट देखो, ये सेंटेंस देखो, आई मेड हिम टू डू द वर्क, यहां का मेड पॉजिटिव वर्ब है, जल्दी से बताना, यहां का मेड पॉजिटिव वर्ब है। यस मुकेश, वही मैं बोल रही हूं, शी वॉज मेड टू वीप। हाँ, ये पॉजिटिव वर्ब, ठीक है, ये पॉजिटिव वर्ब है, वेरी गुड, ठीक है। और पॉजिटिव वर्ब है तो यहां पे मेड अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव लेगा, आई मेड हिम टू। बट ये सेंटेंस देखो, आई वॉज मेड टू डू द वर्क, ध्यान से सुनोगे, अब ये क्या पॉजिटिव वर्ब है? ये सेंटेंस पे ध्यान दोगे। अभी मैं इसका आंसर पूछ रही, आई मेड हिम, मैंने किसी और से काम करवाया, बट आई वॉज मेड टू डू द वर्क मतलब मुझे कहा गया काम करने के लिए, मुझे कहा गया, तो अल्टीमेटली काम तो आई ने किया ना, आई ने तो दूसरे से हेल्प नहीं ली। यस वेरी गुड, नो यहाँ तो मेड पॉजिटिव वर्ब है ही नहीं। ओके, हियर मेन इज नॉर्मल वर्ब, पॉजिटिव वर्ब नहीं है। आई वॉज मेड टू डू द वर्क, मुझसे काम करवाया गया, बट अल्टीमेटली काम तो मैंने ही किया ना, ठीक है। तो यहाँ पे मेड पॉजिटिव वर्ब नहीं है और यहाँ बेयर इन्फिनेटिव वाला रूल नहीं आएगा, यहाँ सही। ओके एनके, एक बार एनके रिस्पॉन्ड करोगे। हाँ, पैसिव में ले लेता है, पैसिव में लेता है मुकेश, लेकिन ध्यान रखना है कि पैसिव में लेता है लेकिन मेड पॉजिटिव वर्ब का काम नहीं कर रहा है, ठीक है। ये रूल तभी होगा, मेड वर्ड अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव तभी लेगा जब सेंटेंस में मेड पॉजिटिव वर्ब है, बट यहाँ तो पॉजिटिव वर्ब नहीं है, यहाँ तो नॉर्मल वर्ब। ओके, पैसिव में ले सकता। चलो अब इस पे बेस्ड और क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। हाँ, मुझे ही कहा गया काम करने के लिए। यस प्रीति, मैंने किसी की हेल्प नहीं, आई ने डायरेक्टली काम किया। एक डिफरेंस तो मैंने आपको मेक और मेड में बता दिया कि एक दो मेक और मेड बेयर इन्फिनेटिव लेता है, और हैड और हैव भी बेयर इन्फिनेटिव, और गेट और गॉट 2 के साथ वाला इन्फिनेटिव। अब दूसरा डिफरेंस क्या है,
इसे लिखा मैंने मेक और मेड। दूसरा डिफरेंस ये इंपॉर्टेंट है, अब मैं थोड़ा एक्टिव पैसिव से जोड़ूंगी, गेट और गॉट, एंड द थर्ड वॉज हैव और हैड। ठीक है, दूसरा डिफरेंस, ये जो मेक वर्ड है ये हमेशा अपने साथ V1 लेगा। ओके, बेयर इन्फिनिटिव वाला V1 लेगा, इसका मतलब है बेयर इन्फिनिटिव विदाउट टू वाला। बट ये जो गेट और गॉट वर्ड है ये V1 तो अपने साथ साथ लेता है, लेकिन ये अपने साथ V3 भी लेता है, ये V3 नहीं लेता है। मेक और मेड वर्ड अपने साथ V3 नहीं ले। ओके, और हैव और हैड भी V1 भी लेता है, V3 भी लेता है। V3 कब लेगा? जब हैज हैव हैड पैसिव में हो। V1 कब लेगा? एक्टिव में। और ये अगेन एक्टिव और ये पैसिव। तो सेकेंड डिफरेंस क्या है कि मेक और मेड हम जब भी लेगा हमेशा V1, मेक और मेड कभी भी V3 नहीं लेगा। लेकिन गेट और गॉट V1 भी ले सकता है, V3 भी ले सकता है। हैव और हैड V1 भी ले सकता है, V3 ले सकता है। V1 कब लेगा? एक्टिव में। V3 कब लेगा? पैसिव में। ठीक है, तो अब हमने तो V1 वाला पॉइंट डील कर लिया, अब हम डील करेंगे कौन वाला? V3। और V3 से रिलेटेड हम मेक और मेक को नहीं डील करेंगे, क्योंकि मेक और मेड कभी भी V3 नहीं लेता है, बट गेट और गॉट V3 ले सकता है, हैव और हैड। अब मैं एक्टिव पैसिव बना रही हूँ। ओके, इसमें टू नहीं लगाओगे। अभी मैं इस पे बेस आपको क्वेश्चंस दूंगी। आई हैड द टास्क कंप्लीटेड बाय हिम। और परेशान नहीं होना है कि मैम कैसे पता चलेगा कॉजेटिव, यहीं में मेक और मेड का पैसिव नहीं होता। हाँ, यस, एज अ कॉजेटिव वर्ब प्रीति मेक और मेड का पैसिव नहीं होता। ठीक है, एज अ नॉर्मल वर्ब में हो सकता है। सेंटेंस पे ध्यान दोगे, क्योंकि इस पे बेस्ड अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस देने वाली हूँ। आई गॉट हिम टू डू द वर्क, ये तो सही है। गॉट वर्ड अपने साथ टू के साथ वाला इन्फिनिटिव लेता है, और हैड वर्ड बगैर टू का लेता है। ठीक, आई गॉट हिम टू डू द वर्क, यहां तक मत देखो, यहां तक तो सेम रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव वर्ब को एक्टिव पैसिव हो उसको नहीं बदलेंगे। आई गॉट, आई हैड सेम रहेगा। अब यहां से सेंटेंस डिसाइड करके बताओ कि ये सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है। टॉपिक्स मिक्सअप में क्या कर रही हूं, जरा मुझे अनिल गाइड करना। तो आप टॉपिक्स मिक्स मत करो, पॉजिटिव वर्ब का ही पार्ट है, तो मैं तो इसे पढ़ाऊंगी। ओके, टॉपिक्स मिक्सअप नहीं करो, पहले आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो, तब आपको समझ में आएगा कहां क्या टॉपिक पढ़ना है। आई गॉट हिम टू डू द वर्क और आई गॉट द वर्क डन बाय हिम। यहां से देखो ये सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है। वेरी गुड सुकन्या, फर्स्ट वर्ड पैसिव है। यहां से देखो हिम, इसे जज करो। हिम, यहां काम, ठीक है, आई ने हिम से काम करवाया, बट काम तो हिम ने किया ना। ठीक है, तो यहां हमारा हिम काम कर रहा है, इसका मतलब है सेंटेंस एक्टिव वॉइस। इसी को मैंने पैसिव में बदल दिया। आई गॉट द वर्क डन बाय हिम, मैंने वर्क को किसी और के द्वारा करवाया, ये पैसिव हो गया। और दूसरा ये चीज देखो, ध्यान से देखोगे, हिम यहां पे पर्सन है, पर्सन तो काम कर सकता है, ठीक है, बट ये दोनों को जोड़ के देखो, हिम तो काम कर सकता है, बट वर्क डन हो सकता है क्या? वर्क अपने आप डन हो जाएगा? या अंडरस्टूड है, वर्क अपने आप डन नहीं होगा, वर्क अंडरस्टूड है कि किसी और के द्वारा किया जाएगा, इसलिए सेंटेंस क्या हो गया? पैसिव हो। ठीक।
ठीक है, मैंने काम को किसी और के द्वारा करवाया। वर्क खुद ब खुद डन नहीं होगा, बट हिम तो डू कर सकता है ना काम को। ओके, यस, थर्ड वाला सेंटेंस आ जाओ। आई हैड हिम कंप्लीट द वर्क। ये सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है? और इंग्लिश पढ़ने के लिए ना एकदम दिमाग अब अपना ठीक करो। वो लोग, आप लोग जो सोच रहे हो ना कि 4 साल पहले वाले जैसे रूल्स रटा रटा कर एग्जाम निकलने वाला, एकदम नहीं निकलेगा। 3 साल बैठे रह जाओगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, चीज़ों को कंपेयर करो, चीज़ों को लिंक करके पढ़ो, नहीं तो एग्जाम्स नहीं क्रैक कर पाओगे। प्री तो जैसे तैसे हो भी जाएगा, मेंस में फंसोगे। ये सेंटेंस क्या है? एक्टिव है। ये दोनों को जोड़ के देखो, क्या हिम काम कंप्लीट कर सकता है? यस, हिम काम कंप्लीट कर सकता है। हिम काम कर रहा है, सेंटेंस एक्टिव है। बट टास्क कंप्लीटेड, क्या टास्क खुद ब खुद कंप्लीट हो जाएगा? ये अंडरस्टूड है कि टास्क किसी के द्वारा कंप्लीट होगा, इसका मतलब है ये सेंटेंस पैसिव है। ओके, सेकेंड वाला समझ नहीं आया। सेकेंड वाला ये देखो, हिम कुछ नहीं करना है, ये पॉजिटिव वर्ब तक ऐसे ही छोड़ दो। हिम टू डू, हिम काम कर रहा है, हिम डू कर सकता है काम को, एक्टिव है। बट वर्क डन, वर्क अपने आप तो डन नहीं होगा ना, अंडरस्टूड है कि किसी के द्वारा हो रहा है। और ऐसे भी देख लो ना, यहाँ पे क्या आया है? थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म आया तो पैसिव है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ हम थर्ड फॉर्म से डिसाइड नहीं करते हैं कि सेंटेंस पैसिव है, सेंस समझना है। द वर्क डन, वर्क डन हुआ, वर्क खुद ब खुद डन नहीं हुआ, अंडरस्टूड है कि किसी के द्वारा हुआ। बट यहाँ तो हिम डू कर सकता है वर्क, हिम काम को कंप्लीट कर सकता है। बट टास्क कंप्लीटेड खुद नहीं होगा, अंडरस्टूड है कि किसी के द्वारा होगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि अभी तो मैंने आपके लिए काम आसान कर दिया है, यहाँ बाय लगा दिया, और बाय देख के स्टूडेंट्स को समझ में आ जाता है कि सेंटेंस पैसिव में है। ओके, बट कभी कभी सेंटेंस में बाय रहता ही नहीं है, वो तो आपको मीनिंग देख के डिसाइड करना है कि कहाँ एक्टिव है कहाँ पैसिव है। कुछ नहीं करना, पॉजिटिव वर्ब के बाद वाला वर्ब देखना। हिम काम कर रहा है, एक्टिव। वर्क खुद ब खुद डन नहीं होगा, अंडरस्टूड है किसी के और के द्वारा। हिम काम कंप्लीट कर सकता है, बट टास्क खुद ब खुद नहीं होगा, किसी के द्वारा होगा। ओके, अब आ जाओ और इस पे कैसे कैसे क्वेश्चंस आने वाले। ओके, पैसिव में थर्ड फॉर्म लगाएंगे, एक्टिव में V1 लगे, टू के साथ वाला V1 और यहाँ बगैर टू वाला V1। ओके, चलो बताओ, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो चलो मैं आगे बताती हूं फिर। अब मैं बगैर बट का बताऊंगी। बट लेके तो आप स्टूडेंट स्मार्ट हो, बट देख को तो एकदम, हाँ अभी देखो राहुल दास बोल रहे हैं कि बाय है तो पैसिव है। अब मैं बगैर बट का भी करवाऊंगी। नेक्स्ट आ जाओ। मेंस को ध्यान में रख के पढ़ोगे, प्री अपने आप निकल जाएगा। एक दो सेंटेंस और दे रही। अब मैं बाय वगैरह नहीं लगाऊंगी, आपको समझना है। छोटा सा पार्ट है पॉजिटिव वर्ब, बट है बहुत इंपॉर्टेंट। विशाल बोल रहे हैं पहला में रिमूव होगा, सेकंड में रिमूव्ड होगा। अब मैं बाय वगैरह नहीं लगाया। चलो सेंटेंस देखो, आई हैड अ डॉक्टर रिमूव माई टीथ। इतना दूर तक नहीं देखना है, पॉजिटिव वर्ब है। आई हैड पहले ये तो क्लियर है ना, ये पॉजिटिव वर्ड है। आई हैड अ डॉक्टर, मैंने खुद दांत नहीं निकलवाया, मैंने डॉक्टर से दांत निकलवाया, तो ये हैड दोनों जगह हैड पॉजिटिव वर्ब है। अब यहां से देखो, अ डॉक्टर और रिमूव, क्या डॉक्टर दांत को रिमूव कर सकता है? यस, डॉक्टर ही तो दांत को रिमूव करेगा। इसका मतलब ये सेंटेंस किस में जा रहा है? एक्टिव वॉइस।
अब नेक्स्ट देखो, आई हैड माई टीथ रिमूव, माई टीथ रिमूव, क्या टीथ खुद ब खुद रिमूव हो जाएगा? अब ये सब दिमाग में नहीं लगाना मैम, बचपन में तो टीथ हम अपने आप निकाल देते हैं, वो सब केस नहीं है यहाँ। रिमूव करना, रिमूव वो तो आपके टीथ झड़ जाते हैं, ठीक है। रिमूव करना मतलब दांत में दर्द वगैरह होता है और अच्छे वाले दांत को आप हटवाते हो, वो बचपन वाली दांत नहीं है जहाँ खुद ब खुद वो झड़ जाता है। रिमूव करना मतलब दांत को निकलवाना। क्या दांत अपने आप निकलेगा? माई टीथ रिमूव, मेरा दांत अपने रिमूव नहीं हुआ। अंडरस्टूड है कि ये दांत किसी और के, हाँ यस, सेकेंड वाला पैसिव है, वेरी गुड आलोक। यहाँ तो डॉक्टर टीथ को रिमूव करेगा, बट माई टीथ रिमूव्ड, यहाँ आपका दांत खुद ब खुद नहीं रिमूव हुआ, अंडरस्टूड है कि किसी और के द्वारा हुआ, पैसिव। यहाँ पे मैंने सेंटेंस में अगर ऐसा डाल दिया होता ना, आई हैड माई टीथ रिमूव्ड बाय अ डॉक्टर, तो बाय और डॉक्टर देख के आप समझ जाते हैं कि सेंटेंस पैसिव जा रहा है। बट बगैर बाय का भी सेंटेंस पैसिव हो सकता है, खुद नहीं रिमूव हुआ, किसी और के द्वारा। और पैसिव में क्या होगा? पैसिव में V3 होगा, और एक्टिव में क्या होगा? V1 हो। ओके? यस धीरज, पहला वाला में टू नहीं लगेगा ना, क्योंकि मैंने बताया था ना, हैड और हैड इन्फिनिटिव लेता है, बट बेयर वाला विदाउट टू। सिर्फ गेट और गॉट है धीरज जो अपने साथ टू वाला इन्फिनिटिव लेता, बाकी बेयर वाला लेता। ओके, अभी लेट मी गिव यू वन मोर सेंटेंस। इसको मैंने छोटा सेंटेंस कर दिया, ये आपके प्रीवियस पेपर में आया, अच्छा था ट्विस्ट। ट्विस्ट है। अविनाश बोल रहे अब अच्छा समझाती हो, पहले मिल जाती तो गवर्नमेंट जब हाथ में। अरे तो अभी निकाल लो ना, कौन सा लेट हुआ है? गेट द बुक पब्लिश और पब्लिश्ड। पहले तो बताओ बुक, ये बुक को देखो, इसको छोड़ दो, इतना दूर छोड़ दो। मैंने गॉट से दिया था, प्रेजेंट टेंस में गेट होगा। द बुक, बुक खुद ब खुद पब्लिश हो सकता है? द बुक पब्लिश, बुक खुद ब खुद पब्लिश नहीं होगा। अंडरस्टूड है कि ये बुक किसी और के द्वारा पब्लिश होगा। इसका मतलब है सेंटेंस पैसिव जा रहा है, और पैसिव में थर्ड फॉर्म पब्लिश्ड। वेरी गुड। एक्टिव पैसिव, मैंने अभी लास्ट 2-3 इयर्स क्या 2 साल का पेपर देख रही हूँ ना, मैंने बोला कि ये तो बहुत पेपर सेटर बहुत चालाकी से एक्टिव पैसिव का एरर पूछ रहे हैं बच्चों से। और हमारे बेचारे इनोसेंट बच्चे वो एक्टिव पैसिव की तैयारी किस सेंस में जाते हैं? वो सोचते हैं कि एक्टिव पैसिव की तैयारी जम के मेंस में करनी है, मेंस में हमारा 22 मार्क्स का एक्टिव पैसिव आएगा। लेकिन वो बहुत चतुराई से एक्टिव पैसिव वो एरर में ही पूछ ले रहे। ओके, बुक खुद ब खुद पब्लिश नहीं होगा। अगर सेंटेंस ऐसा रहता, आई गॉट हिम टू पब्लिश द बुक, ये तो सही होता ना। आई गॉट हिम टू पब्लिश द बुक, मैंने हिम से पब्लिश करवाया, हिम तो पब्लिश कर सकता है एक्टिव वॉइस में, ये सही। जैसे एक डेंटिस्ट वाला ना, यस आप सब भी बहुत इनोसेंट हो भाई, उसीलिए तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनवा रही, आपकी मासूमियत से मैं डर रही हूँ। गॉट, हाँ गॉट अपने साथ रिंकू 2 वाला लेता है, देखो 2 वाला लिया है। ये सब ऐसी चीज है ना, ये सब प्रीतम कॉजेटिव ऑलवेज टेक इन्फिनिटिव, यस कॉजेटिव वर्ब ऑलवेज दे टेक इन्फिनिटिव। हमेशा इन्फिनिटिव लेगा, बट ध्यान रखना है बेयर भी हो सकता है 2 के साथ वाला। जैसे ऐसा एक सेंटेंस आपका एग्जाम में आया हुआ है, जैसे आई हैड फ्रीक्वेंट, डेंटिस्ट वाला एग्जाम्पल मैंने यहीं से उठाया। आई हैड फ्रीक्वेंट टूथेक, आई डैश माई टीथ। और एक ऑप्शन में था आई
रिमूव्ड, और दूसरा आई हैड माई टीथ रिमूव्ड। यहां थोड़ा सा अलग सेंस में दिया है। गेट द बुक पब्लिश्ड, गेट द बुक पब्लिश्ड पैसिव वॉइस में है ना रिंकू। पैसिव वॉइस में 2 + V1 कहां से आएगा? पैसिव वॉइस में तो थर्ड फॉर्म आएगा। चलो बताओ भाई, क्या क्या होगा आंसर? ही गॉट द एक्टिव में है, यस लक्ष्य एक्टिव में है V1। गंगेश आज लेट हो गया। हाँ मेरे अक्सर दांत में दर्द होते हैं, तो आई रिमूव्ड माई टीथ। घर जाके अपना दांत निकाल लोगे क्या? नो दांत, जैसे डेंटिस्ट भी अपना दांत खुद नहीं निकलवाया। आई हैड माई टीथ रिमूव्ड, यहाँ हमें पॉजिटिव वर्ब की जरूरत थी। आई रिमूव्ड कौन सा होगा? आई रिमूव्ड हमारा नॉर्मल वर्ब होगा। मैं अपना टीथ तो रिमूव नहीं कर सकती। आई हैड माई टीथ रिमूव्ड, मैंने डॉक्टर से दांत निकलवाया। और चलो एक ऑप्शन ऐसा भी डालती हूँ, आई हैड माई टीथ रिमूव। ये भी नहीं होता क्योंकि सेंटेंस किस में जा रहा है? पैसिव में जा रहा है ना, और पैसिव में V3 होगा, ये आंसर। ठीक है, पैसिव में तो वर्ब का V1 नहीं आता है ना, V3। सो दिस वाज ऑल अबाउट कॉजेटिव वर्ब्स। यस, अपने आप कौन टीथ निकालता है? यस, ये तो अंडरस्टूड है। अब पता नहीं भाई, आप स्टूडेंट्स का कोई ठिकाना नहीं है, वहां से क्वेश्चन पूछ दोगे कि मैम मुझे अपना टीथ निकालने आता है। डेंटिस्ट भी नहीं निकालता है टीथ अपनी, डेंटिस्ट भी टीथ नहीं निकालेगा भाई खुद जाके। डेंटिस्ट बोलेगा चलो मैं अपना ऑपरेशन कर लेता हूं। आई हैड माई लेग्स ऑपरेटेड, आई ऑपरेटेड माई लेग्स नहीं है, मैंने अपने लेग्स को ऑपरेट करवाया। अब आ जाओ अपने अंतिम पड़ाव पे, दैट इज पार्टिसिपल। वेरी पेनफुल। लिंकिंग वर्ब क्या होता है? अब वर्ब खत्म होने जा रहा है, लिंकिंग वर्ब पूछ रहे हैं क्या होता है। बताया था, पहला दिन ही बताया था। पहला दिन तो कुछ और दिमाग में रहता है। आप खुद पहला 2-3 दिन ना आप लोग खुद डिस्टर्ब रहते हो, जल्दी परेशान रहते हो कि क्या चीज़ कैसे लिंक होगा। लिंकिंग वर्ब मैंने बताया था, कुछ नहीं करना है। जब इज एम, यही सब बेसिक चीज़ें शुरू में सीख लेना है। इज एम आर के बाद, ठीक है, ध्यान से सुनोगे। किसका क्वेश्चन है भाई? एक 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 का मतलब क्या होता है? दर्द, दर्द दर्द। एक ओके, जैसे होता है ना स्टमक एक, ठीक है, बोलते हो ना दर्द, पेन। एक स्टमक, क्या लिख दिया? स्टमक एक होता है। टूथ एक, दांत में दर्द। एक एक का मतलब दर्द। इज, ध्यान से सुनोगे, लिंकिंग वर्ब क्या होता है? इज एम आर वॉज वर लिंकिंग वर्ब होता है। यही लिंकिंग वर्ड है। बट कब? जब इसके बाद कोई एडजेक्टिव आ गया या इसके बाद एक नाउन आ गया, तब वो लिंकिंग वर्ब का काम करेगा। यस, हेडेक। ये देखो, ही इज, क्या लिख दूं? ही इज इंटेलिजेंट। या लिख दो ही इज अ बॉय, लिख दिया समझो। ही इज अ बॉय, बॉय ही है। यहां इसके बाद क्या आ गया? एडजेक्टिव, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। ही इज अ बॉय, इसके बाद क्या आ गया? नाउन। तो इसके बाद कोई एडजेक्टिव आ गया, इसके बाद कोई नाउन आ गया, तो वहां का इज लिंकिंग वर्ब हो गया। ओके, और अगर मैंने लिखता ही लिखा होता ही इज वर्किंग, अब ये इज क्या हो गया? ऑक्सिलरी, क्योंकि एक मेन वर्ब के साथ आया और मेन वर्ब को सपोर्ट करता है ऑक्सिलरी। ओके, जिसको आप बोल सकते हो कि ये लिंकिंग वर्ब भी है और साथ में मेन वर्ब भी है। ठीक है, एक ही वर्ब है ना, जब भी सेंटेंस में एक ही वर्ब हो, मेन वर्ब, और ये लिंक कर रहा है, कहीं भी एक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, इंटेलिजेंट है, ही को लिंक कर रहा है बॉय से, बॉय है, एक्शन नहीं हो रहा, बट यहाँ तो एक्शन हो रहा है, तो ये ऑक्सिलरी और ये मेन हो। किसने पूछा था भाई?
चलो आ जाओ पार्टिसिपल पे। अब सुमित ने पूछा था, आई थिंक एयरफोर्स का एग्जाम है। यस, तो देना है, पढ़ाई करनी है एयरफोर्स का, तो थोड़ा सा वर्ड पावर पे ज़्यादा वर्क करना है। जितना आपको वर्ब में एग्जाम्स में एरर आता है ना, अभी नहीं, एक बार मैं एक्टिव पैसिव का या तो यूट्यूब पे बनाऊंगी या क्लास में ही कर दूंगी। चलो पार्टिसिपल, हमने तो उस समय सिर्फ पार्टिसिपल का बेसिक किया था। अब आप लोग मुझे बताओगे पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल को हम क्या बोलते हैं, और वर्बल एडजेक्टिव। ठीक है, पार्टिसिपल को वर्बल एडजेक्टिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लगे उसे हम क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल। जब वर्ब नाउन का काम करने लगे, जीरेंड, जब वर्ब नाउन का काम करने लगे उसे इन्फिनिटिव भी बोलते हैं, इन्फिनिटिव वी प्लस V1, जीरेंड इज ING। यस, और वर्ब का व्हेन वर्ब एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव, और वर्ब का कौन कौन सा फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है, दोनों सही है मुकेश। हेल्प्ड वर्ड ना, बेयर इन्फिनिटिव भी ले सकता है। ओके मुकेश, हेल्प वर्ड बेयर भी लेता है और टू के साथ भी लेता है। यस, वर्ब का V3 फॉर्म भी पार्टिसिपल है और वर्ब का V4 फॉर्म भी पार्टिसिपल है। ये तो हमने, जिसकी आज पहली क्लास है, एक बार नॉन फाइनाइट वर्ब का पहला वाला वीडियो देखेंगे, V3 फॉर्म। और जब वर्ब का V3 फॉर्म पार्टिसिपल का काम करने लगता है उसको क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। जब वर्ब का V4 फॉर्म एडजेक्टिव का काम करने लगता है उसे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अभी इतना ज़्यादा वर्ब चल रहा है ना कि आप मुझे पहले बताओ कि क्या मैंने ये बताया है कि कहाँ पे V3 यूज़ होता है और कहाँ पे V4, कहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे और कहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल, एक बार पहले बताओ मुझे। अगर ये बता दिया है तो इट्स गुड, बिकॉज वर्ब का दो फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है, V3 भी हो सकता है, V4 भी हो सकता है। जब V3 काम करता है पास्ट और ये प्रेजेंट, हो गया ये। नहीं हुआ है, चलो फिर कर लेते हैं इसको। यहीं पे एक टेबल बना लो। V3 एडजेक्टिव का काम कर रहा है, प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल, एग्जाम्पल्स दे रही। कब पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल में मेजर डिफरेंस क्या है, पास्ट पार्टिसिपल का यूज हम कब करते हैं, हाँ मैं परफेक्ट पार्टिसिपल भी करवाऊंगी, परफेक्ट पार्टिसिपल बता रही हूँ। परफेक्ट पार्टिसिपल सचिन अलग से इसलिए करवाऊंगी, उसका भी पैसिव बनाना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, इट रिप्रेजेंट्स, पास्ट पार्टिसिपल का यूज कब करते हैं, ठीक है, when the action is complete, it represents a completed action। जब काम कंप्लीट हो चुका तो वहां पे हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। ठीक है, क्या मैम अभी तक नहीं बताया, क्या पूछना चाह रहे हो। और इट रिप्रेजेंट्स, एंड इनकम्प्लीटेड, अभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर कर रही, एक्शन और स्टेट इसमें डाल सकते हो। इट रिप्रेजेंट्स अ कंप्लीटेड एक्शन और स्टेट। When do we use past participle? We use past participle when the state or an action is complete, when a thing is in a complete state or action। और present participle, as the name suggests, present participle किस फॉर्म में होता है, V4 मतलब ING। और जब भी ING है मतलब एक्शन इनकम्प्लीटेड है या तो स्टेट इनकम्प्लीटेड है, क्योंकि ING हमेशा इनकम्प्लीटेड बताता है, बट यहाँ तो एक्शन कंप्लीट। अभी मैं एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। धीरज बोल रहे 2 year इज स्टूडेंट। हाँ, तो ऐसा नहीं है ना कि टीचर तो आपको फॉरगिव कर देंगे धीरज, बट गलती आप बार बार नहीं करोगे। पता चला 5 एग्जाम निकल गया। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, आप मुझे बताओगे कि कहाँ, ये हमारे मेंस में आ चुका है। एक अनेबलिंग वाला सेंटेंस था। अब जो मैंने आपको शीट दिया है ना, उसमें ये वाला, इस पे बेस्ड मेंस का कुछ क्वेश्चंस दिया था।
एक अनेबलिंग था और एक ऑफेंडिंग ड्राइवर, वो वाला भी दिया है। वो मैं आपको जब सेट करवाने लगूंगी उसमें करवा दूंगी। इस रूल पे ध्यान रखना, ये जनरली मेंस के बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं। प्री में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे दिक्कत होती है कि मैम पता ही नहीं चलता है कहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल यूज करें और कहाँ पे प्रेजेंट। जहाँ पे इनकम्प्लीटेड है, काम अभी भी चल रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल V4 ING, और यहाँ तो काम कंप्लीटेड हो चुका है। ओके, नाउ आई एम गिविंग यू सर्टेन सेंटेंसेस जहाँ आपको डिसाइड करना है कि कहाँ पास्ट यूज करना है, कहाँ प्रेजेंट। और जो मेंस वाले सेंटेंसेस है वो मैंने शीट में डाला हुआ है, उसको हम डिस्कस करते समय कर लेंगे। ऐसा एक क्वेश्चन डाला है मैंने, अभी थोड़ा सेंटेंस को छोटा कर दे रही। इनविगोरेट, विगर का मतलब क्या होता है? विगर 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 इज इन सेंस ऑफ एनर्जी, तो ताजगी देने वाला चाय। चाय कर दो, चाय इन द मॉर्निंग। यस अश्वनी, गिवन द करेक्ट आंसर। इस पे बेस्ड है ना, और भी है, अब मुझे वो सेंटेंस याद नहीं आ रहा। एक सेंटेंस आपके पिछले बार मेंस में आया था, ऐसा था, द ड्राइवर ऑफ द, ऐसा कुछ था, ऑफेंडिंग ट्रक, ऐसा कुछ था, द ट्रक था, ऑफेंडिंग भी था और ऑफेंडेड भी था। एक तो ये वाला था और एक अनेबलिंग वाला भी था, वो आपको शीट में मिल जाएगा।
चलो बताओ, द कंट्री रिस्पेक्ट्स लॉ अबाइडिंग या लॉ अबाइडेड सिटीजन्स। पहले तो देखते हैं जरा, ये सिटीजन्स क्या है? सिटीजन्स हमारे नाउन है, ठीक है, सिटीजन्स नाउन है। कैसे सिटीजन्स? कानून को मानने वाले। कभी कभी वर्ब भी एडजेक्टिव का काम करता है। वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म, और ये फोर्थ फॉर्म। ये हमारा क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। अब आपको नाउन की विशेषता बतानी है, नाउन की विशेषता के लिए एडजेक्टिव चाहिए। एडजेक्टिव तो दोनों हैं, अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा एडजेक्टिव डालो। अबाइडेड मतलब ऑलरेडी वो कानून को मान चुके हैं, ठीक है। अबाइडेड मत, अबाइड करना मतलब पालन करना, वो ऑलरेडी कानून को मान चुके हैं, बट अभी भी वो कानून को मान रहे हैं। कंट्री किसको रिस्पेक्ट करता है? जो सिटीजन्स कानून को मानते हैं, अभी भी मानते हैं। ओके, इनकम्प्लीटेड एक्शन नहीं, यहाँ पे कंप्लीटेड एक्शन नहीं है, इनकम्प्लीटेड एक्शन है, अभी भी वो कानून को मानते हैं। ये भी आपको प्रीवियस पेपर में मिलेगा जो शीट दिया है। एन इनविगोरेटेड या इनविगोरेटिंग कप ऑफ टी इन द मॉर्निंग। ओके, ताजगी भरा चाय मॉर्निंग में मुझे एनर्जी देता है। बताना। आनंद सेकंड का रॉन्ग आंसर है, टी इज नॉट हेल्दी। ओके, आनंद ने सेकंड का गलत आंसर दिया है। ताजगी भरा चाय इनविगोरेटेड होगा या इनविगोरेटिंग? आनंद ने आप सही आंसर दिया। यस, ताजगी भरा चाय। ऐसा नहीं है इनविगोरेटेड मतलब वो चाय ऑलरेडी एनर्जी दे दिया है, वो अभी भी आपको दे रहा है एनर्जी। द क्राउडेड या क्राउडिंग रूम लेड टू द केओस। केओस का मतलब है कंफ्यूजन, डिसऑर्डर। रूम क्राउडेड हुआ, उस वजह से डिसऑर्डर, अफरा तफरी मच गई। इसका मतलब है कि रूम ऑलरेडी क्राउडेड, ये एक्शन ऑलरेडी हो चुका है, ये हो चुका है, तभी तो उसका परिणाम ये हुआ कि देयर वॉज डिसऑर्डर। दिस इज ऑलरेडी अ कंप्लीटेड एक्शन। ओके, द रूम वॉज क्राउडेड, ऑलरेडी क्राउडेड हो चुका है, दैट इज वाई दिस लेड टू केओस। द कॉलेज हैज इंट्रोड्यूस्ड एग्जाम ओरिएंटिंग या एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेज। कॉलेज ने एग्जाम को ध्यान में रखकर कोर्सेज इंट्रोड्यूस किया, इसका मतलब है वो कोर्सेज ऑलरेडी बन चुका है। यस, ओरिएंटेड। आई टेक अ स्टीमिंग या स्टीम्ड कप ऑफ टी। खौलता हुआ चाय। ऐसा नहीं है कि वो खौल चुका है, एकदम अभी भी इनकम्प्लीट एक्शन है। क्या होगा लास्ट का? क्या होगा? वेयर आर माई गर्ल्स? गर्ल्स का आंसर आज कम आ रहा है। सुकन्या से इज ओरिएंटेड। स्टीमिंग, यस, खौलता हुआ चाय, स्टीमिंग। ये तो मैंने आपको सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट बताया। अब हम आते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल पे, कि परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। ओके, तो ध्यान रखना है, कुछ मैंने शीट्स में डाला हुआ है, वो हम उस समय कर लेंगे। देखती हूँ जैसे जैसे मुझे सेट्स में मिलते जाएगा मैं वो सब क्वेश्चंस लेते आऊंगी। अभी तो प्रेजेंट और मुख्यतः बेसिकली टू टाइप्स ऑफ पैसेजेस पार्टिसिपल्स है, प्रेजेंट और पास्ट। अब आते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। अच्छा, परफेक्ट, इस पार्टिसिपल का नाम परफेक्ट क्यों है? बताना। परफेक्ट पार्टिसिपल, इसका नाम परफेक्ट क्यों है? न्यू पीडीएफ मिल जाएगा। पहले तो मुझे एक पीडीएफ वाला पूरा शीट करवा लेने दीजिए, फिर मैं नॉन फाइनाइट का एक और वर्ब का दूंगी और 2 शीट और प्री वाला दूंगी। बिकॉज आई नो थोड़ा सा मेंस लेवल करोगे तो प्री तो फटाफट कर लोगे। हाँ, उसने चाहे पास्ट टेंस में भी, श्रीराम पास्ट टेंस में भी मुझे खौलता हुआ चाय मिला। पास्ट टेंस में भी करोगे ना तो देखो, पास्ट टेंस में भी जीरेंड इन्फिनेटिव का तो टेंस से कोई मतलब नहीं है पार्टिसिपल का। दोनों मुकेश एडजेक्टिव, दोनों पार्टिसिपल ही है, दोनों पार्टिसिपल है। हाँ, इसका नाम परफेक्ट इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे काम हो चुका है, ठीक है। इन दोनों के अलावा हमारे पास एक परफेक्ट पार्टिसिपल है, इसका नाम परफेक्ट है। और जनरली, अच्छा एक बात मुझे बताना, जनरली परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो, उसमें क्या लगाते हो आप? परफेक्ट में लगाते हो ना हैज, हैव, हैड।
इसको हम परफेक्ट बोलते हैं, ही हैज़ कम, या दे हैव कम, या दे हैड कम। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में है और ये पास्ट परफेक्ट में। तो जनरली हम परफेक्ट में हैज़, हैव, हैड का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे आईएनजी बनाना है, अगर इसका पार्टिसिपल बनाना है तो हैज़ का तो आईएनजी नहीं होगा ना, हैड का भी आईएनजी नहीं होगा, बट हैव का तो हैविंग हो सकता है। तो जनरली हम परफेक्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए क्या का यूज़ करते हैं? हैविंग का। हैविंग प्लस V3 आ गया, और सिंस परफेक्ट है तो हैविंग यहाँ पे आएगा, आईएनजी लगाऊंगी। परफेक्ट में इन तीनों में से सिर्फ हैव का बनता है, और हैविंग V3। और जब इसी, और ये एक्टिव वॉइस में, ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल काम हो चुका, अभी सेंटेंस के थ्रू समझ में आ जाएगा एक्टिव वॉइस में। बट अगर मुझे परफेक्ट पार्टिसिपल को पैसिव बनाना है तो मैंने बोला था ना, हैव या हैविंग के बाद V3 आएगा तो वो एक्टिव रहता है। बट इसके बाद अगर बीन लगा के तब V3 लगाते हो तो वो पैसिव बन जाता है। यहाँ दोनों जगह काम खत्म है, दोनों जगह काम कंप्लीट हुआ है, बट यहाँ पे एक्टिव में, यहाँ पे पैसिव में। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। यस लक्ष्य, अभी मैं एग्जांपल दे रही हूँ, क्लियर हो जाएगा। पास्ट पार्टिसिपल में और प्रेजेंट परफेक्ट, समझ गई, परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस। हाँ, हैव हैड का यूज होता है अंकिता, ये हम टेंस में पढ़ेंगे, ओके। और एक मैंने बोला कि ये देखो, हैविंग प्लस V3 एक्टिव वॉइस में, ध्यान से सुनोगे, हैविंग प्लस V3 एक्टिव वॉइस में, और हम परफेक्ट पार्टिसिपल, ये तो परफेक्ट पार्टिसिपल है, एक्टिव है, और परफेक्ट पार्टिसिपल को पैसिव बनाने के लिए क्या लगाते हैं? बीन प्लस V3। और हम पार्टिसिपल को परफेक्ट बनाने के लिए हैविंग के अलावा बीइंग का भी यूज करेंगे, बीइंग का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, बीइंग प्लस V3 का। याद रखना है कि बीइंग के बाद V3 आएगा, सभी सेंटेंस पैसिव होगा। अगर बीइंग के बाद, बीइंग के तुरंत बाद कोई एडजेक्टिव आ गया, या बीइंग के बाद कोई नाउन आ गया, तो वहाँ का बीइंग एक्टिव है। ये सब चीज़ों को ध्यान से समझोगे। बीइंग, अपने बीइंग वाला सेंटेंस को पैसिव में कब यूज़ करेंगे? जब उसके बाद V3 लगेगा। और बीइंग के बाद कोई एडजेक्टिव और नाउन आ गया तो वो एक्टिव वॉइस में। अभी क्लियर कर रही हूँ। अब बोलोगे, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आएगा, ये देखो, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि मैम परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? हैविंग प्लस V3 परफेक्ट है एक्टिव वॉइस में, इसी का पैसिव बनाने के लिए हमने हैविंग बीन प्लस V3 लगाया। हम हैविंग बीन प्लस V3 लगा के भी पैसिव बनाते हैं, हम बीइंग प्लस V3 लगा के भी पैसिव बनाते हैं। तो आपके दिमाग में आएगा कि कब बीइंग लगाएंगे, कब हैविंग लगाएंगे। तो जहाँ पे रीज़न बताया गया हो, कारण बताया जा रहा हो, तो वहाँ पे बीन प्लस V3 लगा के बताना है। जहाँ पे कोई एक्शन बताया जा रहा हो, ओके, कोई एक्टिविटी का जिक्र हो, तो वहाँ हैविंग करो। और जहाँ कोई कारण बता रहे हो तो बीइंग लगा दो। और बीइंग के साथ V3 लगेगा तभी पैसिव होगा। बीइंग के बाद कोई एडजेक्टिव और नाउन आए तो वो पैसिव नहीं है, एक्टिव है। ये सब बनाना बहुत ज़रूरी है। यस, पहले तो एक्टिव पैसिव पहचानना सीखना है। पहले मुझे बताओ कि दोनों सेंटेंस में बीइंग क्या बता रहा है? पहला वाला सेंटेंस में बीइंग क्या बता रहा है? बीइंग इल, बीइंग इल, चूंकि वो बीमार था। तो यहाँ बीइंग क्या बता रहा है? यहाँ का बीइंग कारण बता रहा है। बीइंग से कारण बताते,
बीइंग डिस्टर्ब्ड, यहाँ भी कारण बताया जा रहा है। बीइंग डिस्टर्ब मतलब चूंकि उसके द्वारा वो डिस्टर्ब हो रहा था इसलिए उसने काम कंप्लीट नहीं किया, यहाँ भी रीजन वो, ठीक है, कारण बता रहा है दोनों जगह। अब देखो यहाँ बीइंग के बाद क्या आ गया, यहाँ बीइंग के बाद इल आ गया, और इल क्या है, इल एडजेक्टिव है। अगर बीइंग के बाद एडजेक्टिव आ गया तो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस चला गया, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में जा रहा है। और बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय हिम, उसके द्वारा डिस्टर्ब होने के बाद, यहाँ ही ने किसी को नहीं, आई ने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, आई ही के द्वारा हुआ, तो यहाँ तो बीइंग के साथ V3 आ रहा है, तो सेंटेंस पैसिव है। हाँ, चलो देखो पहले आप सेंटेंस, पहले तो एक्टिव पैसिव पहचानना सीखो, उसके बाद बताती हूँ आगे। ये क्लियर हो रहा है कि जब बीइंग के तुरंत बाद कोई नाउन आ गया या बीइंग के बाद तुरंत बाद कोई एडजेक्टिव आ गया तो एक्टिव वॉइस में, और बीइंग पैसिव वॉइस में कब होगा, जब बीइंग के बाद V3 आ गया, बीइंग डिस्टर्ब्ड। अगर मैं बाय नहीं लगाती, सपोज यहाँ पे बाय नहीं भी लगाती, बीइंग डिस्टर्ब्ड, अच्छा चलो लिख के बताती हूँ, लिख के बताती। बीइंग डिस्टर्ब्ड में भी तो ऑब्वियस है, किसी और के द्वारा नहीं, किसी और के द्वारा डिस्टर्ब हो रहा था। अभी दे रही हूँ और भी एग्जांपल्स दे रही हूँ। पहले तो एक्टिव पैसिव पहचानना सीखोगे, उसके बाद देखना है कि कहाँ पे कैसे यूज होगा। याद रखो अकेला बीइंग है, बीइंग के बाद V3 आ गया, पैसिव है, ठीक है, और बीइंग के बाद कोई एडजेक्टिव या नाउन आ गया, एक्टिव है। बीइंग being a hot day, it might rain. Being deserted, being deserted by his family, he felt lonely. सेंटेंस अब मुझे पहले बताओ, एक्टिव नहीं, इट बीइंग अ हॉट डे नहीं लगेगा। अभी धीरज वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा सेंटेंस को चेंज कर दिया। यहाँ इट लगाने की जरूरत नहीं है, इसके बाद वाले पॉइंट में हम वही सब डील करेंगे, ठीक है। यहाँ इट इसलिए जरूरी नहीं है ना, उसी दिन हॉट भी था और उसी दिन बारिश की संभावना थी। अब मुझे पता है हमारे कुछ बच्चे एकदम रट चुके हैं कि जहाँ भी बीइंग देखना है उसके पहले इट लगा देना। यहाँ इट नहीं लगाना है, कहीं लगाना भी होता है, कहीं हटाना भी होता है। अब देखना है कहाँ लगाना है, कहाँ हटाना, वो बाद वाले रूल्स। पहले मुझे बताओ कि यहाँ का बीइंग क्या है, यहाँ का बीइंग क्या बता रहा है। जो जो मैं पूछूंगी वही बताओगे। यहाँ का बीइंग कारण बता रहा है ना, चूंकि उस दिन गर्मी थी इसलिए उस दिन बारिश की संभावना ज्यादा है, कारण बता रहा है। और मैंने बोला था बीइंग किस लिए यूज करते हैं, कारण बताने के लिए। बीइंग डेजर्टेड बाय हिज फैमिली, फैमिली के द्वारा, चूंकि फैमिली ने उसे छोड़ दिया तो वो बहुत अकेला फील कर रहा था। पहले मुझे बताओ कि ये सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है। यस रूपेंद्र, पहला वाला सेंटेंस एक्टिव जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बीइंग अ हॉट डे, ठीक है, हॉट हमारा एडजेक्टिव है, डे नाउन है, कैसा डे, हॉट डे, तो यहाँ तो V3 नहीं आ रहा है, बट यहाँ देखो यहाँ पे V3 आ रहा है, ये सेंटेंस क्या चला गया, पैसिव। ओके, पहले मुझे बताओ इज इट क्लियर, उसके बाद मैं हैविंग वाला पे चलूं। Difference between cause and reason. What is the cause of your failure and what is the reason for your failure? Cause के साथ off लगता है, reason के साथ for लगता है। ठीक है, एक्टिव पैसिव क्लियर हो गया। अब सेंटेंस दिखा करते हैं, एक तो हैविंग वाला भी करते हैं। पहचानने का तरीका बता दिया, बीइंग के साथ V3 है तो पैसिव है। उसी तरह अगर हैविंग के साथ V3 है तो ये क्या सेंटेंस हो गया, एक्टिव, और हैविंग के साथ बीन लग के फिर V3 आया, ये सेंटेंस क्या हो गया, पैसिव।
और ये सेंटेंस एक्टिव। सेंटेंस एग्जाम्पल दे रही हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर हो जाए। यस, सही आंसर्स आ रहे हैं भाई। सेकंड इस कम से कम एक्टिव पैसिव अब पहचानना तो शुरू कर दिया है आप लोगों ने। अच्छा, एक मिनट, थोड़ा सा चेंज करती हूँ सेंटेंस को। हैविंग अरेस्टेड द पुलिस सेंट द थीफ टू जेल। और दूसरा देखना, हैविंग बीन अरेस्टेड द थीफ वॉज सेंट टू जेल। सेंटेंस को ध्यान से देखो, कौन सा पैसिव जाएगा कौन सा एक्टिव जाएगा। जल्दी से बताओ। हैविंग अरेस्टेड द पुलिस सेंट द थीफ टू जेल। ये सेंटेंस बस मुझे बताओ। सेकंड वाला मुकेश जीरण नहीं है, ठीक है। अच्छा चलो मैं उसको डील कर लूंगी। मैं समझ गई हूं कहां आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। लाफिंग मैन एंड द मैन लाफिंग, मैं दोनों को वैसा टाइप से 2-4 सेंटेंस करवा दूंगी। हैविंग अरेस्टेड द थीफ सेंड द पुलिस सेंड द थीफ टू जेल। रुपेंद्र ने बोला कि मैम पहला वाला एक्टिव है। यस, द पहला वाला एक्टिव वॉइस है। यहां छोड़ दो, इतना दूर आप छोड़ दो। हैविंग अरेस्टेड द पुलिस सेंड द थीफ टू जेल, तो यहां काम किसने किया? पुलिस ने थीफ को जेल भेजा। पुलिस ने काम किया। सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, और एक्टिव वॉइस में हैविंग के साथ क्या आता है? V3, ठीक है। एक्टिव वॉइस में हैविंग के साथ V3 आता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, हैविंग बीन अरेस्टेड द थीफ वॉज सेंट टू जेल। थीफ को जेल भेजा गया। क्या थीफ खुद ब खुद अरेस्ट हुआ होगा? सेंटेंस का सेंस देखो, सेकंड वाला में हैविंग बीन अरेस्टेड, किसी के द्वारा, पुलिस के द्वारा अरेस्ट होने के बाद थीफ को वॉज सेंट टू जेल। यहां देखो ये सेंटेंस क्या था? सेंट, ये V2 है। और इज एम आर के साथ अगर थर्ड फॉर्म आ गया तो सेंटेंस पैसिव हो गया। ये सेंटेंस पैसिव जा रहा है क्योंकि पुलिस तो थीफ को अरेस्ट कर सकता है, बट थीफ अपने आप जेल नहीं जाएगा ना। थीफ को तो किसी और के द्वारा अरेस्ट करके और किसी और के द्वारा जेल भेजा गया, तो सेंटेंस पैसिव जाएगा। और पैसिव वॉइस में हैविंग के साथ बीन लगेगा और उसके बाद थर्ड फॉर्म आए। ओके, यस नवनीत, सेकंड वाला पैसिव है। पुलिस अरेस्ट कर सकते हैं बट थीफ अपने आप जेल नहीं चला जाएगा, किसी के द्वारा भेजा जाए। अब चलो मैं आपको 1-2 सेंटेंसेस दे रही हूं, आप मुझे बताओगे कि वो सेंटेंस एक्टिव जाएगा या पैसिव जाएगा। पहले तो मुझे रिस्पॉन्ड करो, सेंटेंसेस देना शुरू करो। इज इट क्लियर? अब इतना दिन हो गया, कुछ हद तक तो आपको पता चल गया होगा ना, हाउ टू फाइंड आउट वेदर अ सेंटेंस इज एक्टिव और पैसिव। वो सब ट्रिक नहीं लगाओगे, V3 बाय, वो सब काम नहीं आता है। वो पेपर सेटर भी स्मार्ट हो गए हैं, आपसे ज्यादा स्मार्ट है वो। ये सत्यम परेशान है, सत्यम परेशान है। सत्यम ऐसा काम करो कि आपको मैं करियर व्हील का नंबर दे रही हूं, ठीक है। जितने भी आपको अपडेट्स चाहिए वहां से आप ले लो। यहाँ टीचर कोई इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे हैं और वो क्वेश्चन कुछ और पूछ रहे हैं। यही हाल होती है जब एग्जाम में आएगा। बैठोगे अभी 2 साल और कोचिंग करोगे बैठ के।
सेंटेंस दे रही हूँ. कौन सा सही है कौन सा गलत है बताओ. इतना दूर तो छेड़छाड़ करने ही नहीं, क्योंकि इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल का टेंस से कोई रिलेशन ही नहीं. इतना दूर उसको वैसे ही रखोगे. ये बोर्ड थोड़ा रेड रेड दिख रहा है. सारे क्वेश्चंस विशेष. अभी मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ, और कहीं ना कहीं ये सब ना सब सेंटेंस एग्जाम के आए हुए हैं, अपने से नहीं बनाया मैंने, बट थोड़ा सा लेंदी करके दिया है. जो मैंने सेंटेंस डाला हुआ है, नो नीड टू वरी, उसका मैं सेंटेंसेस दे दूंगी. वर्ड पावर के लिए दिवी, नो नीड टू वरी, लेट मी कंप्लीट दिस टॉपिक फर्स्ट, सिंस दिस वाज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड अ वेरी लेंदी टॉपिक. तो इसका एक भी चीज़ ना छूटे, आपके सारे क्वेश्चंस बने, दिस वाज माय टारगेट. मैं मुकेश क्लियर कर दूंगी आपका, मैं समझ गई कहाँ पे डाउट्स हो रहे हैं. मैं क्लियर कर दूंगी उसको, बहुत सारे सेंटेंसेस के थ्रू क्लियर कर दूंगी, और लॉजिक के साथ क्लियर करूंगी आप, क्योंकि मेरा इंटेंशन यही रहता है ना. ऐसा नहीं है कि बच्चों को एकदम ग्रामर के कुएं में लेके चले जाओ और उस कुएं में उसे घुमाते रहो, पता चला कि आधे घंटे बाद वो बच्चे उस कुएं से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं. ग्रामर को ऐसा पढ़ो ना, आपको बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है, बस ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना होना चाहिए विथ लॉजिक. ऐसा नहीं है कि घूम रहे हो, जब निकल रहे हो आके बेहोश हो जाओगी, पता ही नहीं चलेगा क्या था. इतना ज़्यादा पोस्टमार्टम नहीं करना है. चलो आ जाओ. हैविंग कुक्ड द फूड इट वॉज सर्व टू द गेस्ट. ये सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मुकेश, मैं सोच रही हूँ इसको यूट्यूब पे भी डाल दूंगी. ये सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है? हैविंग कुक्ड द फूड. कैसे पता चला? मैंने थोड़ा सा, एक मिनट, ये सेंटेंस देखना, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज करना था. एक बार इसको चेंज कर लेना, एक बार. पैसिव ही है बट इसको चेंज कर लो. एक मिनट थोड़ा सा इसको चेंज कर लो. मैंने थोड़ा यहाँ चेंज कर, ये सही है. एक ओके, नहीं तो सेंटेंस गलत हो गया था. ये सेंटेंस पैसिव हो रहा है. इट वॉज सर्व टू द गेस्ट. ओके, उसी लिए थर्ड. और एक मिनट ध्यान से देखो, मैं बता दूंगी. कमल, मैं दोनों बताऊंगी.
इट वॉज सर्व टू द गेस्ट, इसको पहले बच्चों इसको सुधार लोगे, हैविंग कुक्ड द फूड मत लिखो, हैविंग कुक्ड। इट वॉज सर्व टू द गेस्ट, गेस्ट को सर्व किया गया, गेस्ट को सर्व किया गया क्या चीज़, खाना। खाना खुद ब खुद तो नहीं होगा, सर्व कोई और आके खाना को गेस्ट को दिया होगा, तो ये सेंटेंस पैसिव है। और पैसिव वॉइस में हैविंग प्लस V3 कौन सा वॉइस है, हैविंग प्लस V3 इज एक्टिव वॉइस, बट यहाँ तो सेंटेंस पैसिव जाना चाहिए, तो यहाँ पे लगा दो हैविंग बीन कुक्ड, क्योंकि खाना अपने आप कुक नहीं होगा, खाना किसी और के द्वारा कुक किया गया। अगर मैं ऐसा लगाती ना, हैविंग बीन कुक्ड बाय हिम, यहाँ बाय हिम लगाने की जरूरत भी नहीं है, अंडरस्टूड है कि खाना अपने आप नहीं बनेगा, किसी और के द्वारा बनेगा, पैसिव है। और पैसिव में हैव प्लस बीन प्लस V3, और यहाँ बीइंग नहीं लगाओगे, कोई कारण नहीं बताया जा रहा, एक्शन बताया जा रहा। नेक्स्ट वाला आ जाओ, हैविंग कुक्ड द फूड, शी सर्व्ड द फूड, क्यों दो बार लगा रहे हो, दो बार नाउन बार बार मत लगाओ, इट लगा दो, दो बार नाउन लगाओगे तो सेंटेंस थोड़ा अजीब लग रहा है। हैविंग कुक्ड द फूड शी सर्व्ड इट टू द गेस्ट, सर्व किया शी ने, तो इसका मतलब सेंटेंस एक्टिव जा रहा है, शी ने सर्व किया और शी ने कुक किया। शी तो कुक कर सकती है ना, फूड तो अपने आप नहीं हुआ, शी के द्वारा हुआ, और ये सेंटेंस एक्टिव जा रहा है, और एक्टिव में बीन लगाने की जरूरत नहीं है, ये सही है, एक्टिव में बीन नहीं लगेगा। बीन कब लगता है, जब सेंटेंस पैसिव में। ओके चलो पहले मुझे बताओ, पहला दो सेंटेंस क्लियर है, फूड उसमें हटाया है ना, फूड इसलिए हटाया, सेंटेंस रॉन्ग बन रहा था। अब दूसरा वाला जो सेंटेंस है, यहाँ पे बच्चे बोल रहे हैं कि मैम यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है। आपका कंफ्यूजन इसलिए बता रही हूँ कि दोनों सेंटेंस का मीनिंग अलग जा रहा है। ओके ये देखो यहाँ पे आओ, डेजर्टेड, डेजर्टेड मतलब छोड़ देना, त्याग देना। हैविंग डेजर्टेड बाय हिज वाइफ ही कमिटेड सुसाइड, इसका मतलब क्या जा रहा है, वाइफ के द्वारा छोड़े जाने के बाद उसने सुसाइड किया। ठीक है, हैविंग डेजर्टेड बाय हिज वाइफ, यहाँ ही ने वाइफ को नहीं छोड़ा है, वाइफ के द्वारा छोड़ा गया। ये हमारा बैंकिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, बैंक में आया हुआ है। अब इतना ये बोलो कि ये पैसिव जा रहा है, ये पार्ट की एक्टिव जा रहा है, नो डाउट सेंटेंस ऐसा बना है ना, सुसाइड तो ही नहीं किया, बट दोनों सेंटेंस का मतलब अलग जा रहा है। पहले बताओ, पहला सेंटेंस पैसिव है, कैसे पता चल गया, हैव, यहाँ ही ने वाइफ को नहीं छोड़ा, वाइफ के द्वारा छोड़ा गया, तो ये सेंटेंस पैसिव है। और पैसिव वॉइस में हैविंग प्लस V3 नहीं होता है, पैसिव वॉइस में हैविंग प्लस बीन प्लस V3, तो क्या होगा, हैविंग बीन डेजर्टेड, काम हो चुका है। हैविंग बीन डेजर्टेड मतलब वाइफ के द्वारा छोड़े जाने के बाद। नेक्स्ट सेंटेंस आओ, नेक्स्ट सेंटेंस, ये सेंटेंस तो गलत था बट ये सेंटेंस सही है, बट इस सेंटेंस का मतलब अलग है। हैविंग डेजर्टेड हिज वाइफ, इसका मतलब क्या जा रहा है, यस आनंद, पहला वाला सेंटेंस में वाइफ ने उसे छोड़ा, सेंटेंस पैसिव है, और पैसिव में हैविंग प्लस V3 नहीं होता, हैविंग बीन V3। अब नेक्स्ट सेंटेंस बताओ, इसका मतलब क्या जा रहा है, हैविंग डेजर्टेड हिज वाइफ, हैविंग डेजर्टेड हिज वाइफ, इसका मतलब है वाइफ को छोड़ने के बाद उसने सुसाइड कर लिया। यहाँ पे ही ने ही वाइफ को छोड़ा और ही ने ही सुसाइड किया, दोनों काम ही के द्वारा हुआ, तो इसको हमें पैसिव ले जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो हैविंग के साथ V3 सही है, यहाँ ही ने ही वाइफ को छोड़ा और ही ने सुसाइड किया, बट यहाँ तो वाइफ के द्वारा छोड़ा गया, पैसिव है, तो बीन लगाओ। यस चलो भाई बताओ एक बार, इट्स ऑलरेडी टाइम। अब हम कल कुछ इस पे बेस्ड और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। हाँ, उसने वाइफ को डेजर्ट करके खुद सुसाइड कर लिया है, यस, और यहाँ तो वाइफ ने छोड़ा। 2-3 बार देखोगे वीडियोस को, एक दो बार देख लोगे, क्लियर हो जाएगा। Okay, Srinivas, I'll give you. Okay, no need to worry. Okay, because you also have to understand my problem. Understand my problem in the sense, I read your message, I thought I'll answer you. Okay, but I didn't get time, because most of the time if I speak in English, there are many students. Okay, there are many students over here who have joined this batch, bilingual batch. I can understand you are not comfortable with Hindi.
बिकॉज जीरेंट वॉज अ थिंग ना, आई टॉट दिस इन हिंदी एज वेल. तो वॉट डिड आई टेल यू कि नो डाउट आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन इंग्लिश एज वेल. ओके, नो नीड टू वरी. चलो, बीइंग के एज इट क्यों लगता है मैम? यस यस, हम कर लेंगे. एन के, नो नीड टू वरी. बीइंग के पहले कब इट लगाते हैं, कब इट हटाते हैं, वो सब हम कल करेंगे. कल हमारा फाइनली पार्टिसिपल खत्म हो जाएगा एंड देन फाइनली विल बी डन विथ वर्ब्स. वर्ब का एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि अभी टेरिटोरियल एग्जाम हुआ था आर्मी में, और मैंने एक दिन पहले ही पढ़ाया था, वो भी क्वेश्चन आया था. वो क्वेश्चन मैं लेके आऊंगी, उसे कर लेंगे. ठीक है, चलो अभी क्लियर हो गया मैम. एक बार और देख लेना भाई, अनलिमिटेड व्यूज है, देखते रहो 10 बार. ओके, मेरा गौतम मैम, मेरा कमेंट थोड़े क्या क्या है. अनिल मैम, टू नेगेटिव सेंटेंसेस में लगाते हैं क्या? टू को हम पॉजिटिव में भी लगा सकते हैं, नेगेटिव में भी, दोनों में यूज कर सकते हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट चैप्टर हमारा प्रेपोजिशन होगा. प्रेपोजिशन इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर. चलो एंड करती हूँ. ओके, चलो कल मिलते हैं. 2 बार देखते हैं, देखो 10 बार देखो, कोई दिक्कत नहीं है. वो कैब हम कल करेंगे. 2 नेगेटिव में भी होता है, 2 पॉजिटिव में भी होता है. अनिल मैं बताऊंगी कि कब 2 नेगेटिव में होता है. आपका कमेंट मैं अभिषेक पढ़ती हूँ. अभी तो मुझे पहली बार आपका कमेंट दिख रहा है. पहले तो मुझे बताओ कि मैं आपका कमेंट क्यों नहीं पढ़ूंगी. कोई अच्छा वाला कमेंट दिया होगा तो जरूर पढ़ूंगी मैं. थैंक यू मैम. एमटीएस में वर्ब आएगा भाई, वर्ब बहुत फेवरेट टॉपिक है, आएगा. बाय बाय. चलो लेट्स फाइनली एंड द क्लास, और कल जो भी डाउट है पूछना आप.